हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूईटी निम्बस। तो इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे अबाउट द टॉपिक अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, जनवरी और दिसंबर मंथ, जनवरी 2025 एंड दिसंबर 2024 जितनी भी अपॉइंटमेंट्स रही है उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे सीयूईटी निम्बस चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा तो वो आप जाके देख सकते हो। यहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, एमसीक्यूज। आपको पता है आपका एग्जाम इज एमसीक्यू बेस्ड, तो एमसीक्यूज जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है जी, चलिए तो जनवरी और दिसंबर मंथ के एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, इसके पीडीएफ का है। पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल को फॉलो ज़रूर करना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल, who has been appointed as the CEO of Unique Identification Authority of India, UIDAI। ये एक अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI। इसके बारे में आपसे सवाल पूछा गया है कि इसके सीईओ रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, क्या नाम है उनका। ठीक है, सीईओ के बारे में बताना है। ऑप्शन है आप लोगों के पास, फैज अहमद किडवाई, मनीष सिंघल, भुवनेश कुमार और वी नारायणन। ये चार ऑप्शंस हैं, आपको सही आंसर बताना है। जिसने भी ये वीडियो ऑलरेडी देखी है, अपॉइंटमेंट्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी डिफरेंट वीडियो है, दिसंबर डिफरेंट वीडियो है, तो वो तो इजीली इसको सॉल्व कर देगा, है ना। ये रिविजन सेशन है, इसमें जरूर पार्टिसिपेट किया कीजिए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपको सीखने को मिलेगा। ऐसा होता है कि हमने चलो पढ़ लिया फिर वो भूल भी जाता है, तो रिवाइज करते रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसका सही आंसर क्या है, भुवनेश कुमार, दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। ये है भुवनेश कुमार जी, सीईओ अपॉइंट हुए हैं UIDAI, है ना, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ध्यान रखेंगे भुवनेश कुमार। नेक्स्ट सवाल पे आएंगे, who has been appointed Secretary General of ASSOCHAM। ASSOCHAM के नए सेक्रेटरी जनरल आपको बताने हैं, कौन अपॉइंट हुए हैं। ऑप्शंस क्या है, फैज अहमद किडवाई, मनीष सिंघल, भुवनेश कुमार, वी नारायणन। ठीक है, ये दोबारा से ऑप्शंस आ गए, तो इनमें से आपको बताना है who has been appointed सेक्रेटरी जनरल, है ना, ऑफ ASSOCHAM। ASSOCHAM के बारे में आपको बताऊंगी मैं, पहले आप ये अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन। करेक्ट आंसर इज मनीष सिंघल, बी। ठीक है, बी इज करेक्ट आंसर। ये है मनीष सिंघल। और ASSOCHAM क्या है, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ध्यान रखेंगे, है ना, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, ASSOCHAM। ठीक है जी, ये है मनीष सिंघल। ठीक है, ध्यान रखना है। देखिए, हो सकता है आप लोग ऐसे भूल जाओ कि ये एग्जैक्टली क्या अपॉइंट हुए हैं, तो आपको कैसे ध्यान रखना है, एसोचैम के साथ मनीष सिंघल जी को रिलेट कर दीजिए, है ना। एग्जैक्टली आप भूल सकते हो कि वो सीईओ अपॉइंट हुए हैं या फिर डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं, तो एसोचैम कनेक्टेड टू मनीष सिंघल। ठीक है, ऐसे कुछ ट्रिक्स याद कर लिया कीजिए इसको याद करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आएंगे, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल DG of DGCA, that is Directorate General of Civil Aviation। तो Directorate General of Civil Aviation, that is DGCA के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं। आपको सही आंसर बताना है इन ऑप्शंस में से। ठीक है जी, सिविल एविएशन से रिलेटेड ये सवाल है, उसके डायरेक्टर जनरल का सवाल पूछा गया है। सो करेक्ट आंसर इज ए, फैज अहमद किडवाई। ध्यान रखेंगे, फैज अहमद किडवाई ये सीनियर IAS ऑफिसर रहे हैं। ठीक है, और अपॉइंट किए गए हैं DGCA के डायरेक्टर जनरल। तो ध्यान रखेंगे आप, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, सिविल एविएशन का डायरेक्टोरेट जनरल के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं फैज अहमद किडवाई। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड चेयरमैन ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसरो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आपको पता होगा, है ना। इसरो
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और चेयरमैन है ना, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और चेयरमैन इसके अपॉइंट किए गए हैं। सो आपको करेक्ट आंसर बताना है फैज अहमद किडवाई, मनीष सिंघल, भुवनेश कुमार और डॉक्टर वी नारायणन। सही आंसर क्या है? काफी लोगों को पता होगा, डॉक्टर वी नारायणन ये है सही आंसर। ध्यान रखेंगे, डॉक्टर वी नारायणन, डी इज करेक्ट। Who has been elected as the new president of the Athletics Federation of India? यहाँ पे किसकी बात हुई है? Athletics Federation of India, AFI की बात हुई है। ठीक है जी, तो आपको बताना है इसके नए प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुए हैं। जो भी इंपॉर्टेंट बॉडीज रहती है ना, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो रहती है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को कैसे पता चलेगा ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? PYQ एनालिसिस देखकर। ठीक है, आपको हमारे चैनल पे जाना है और PYQ एनालिसिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस वाली वीडियो देखनी है। वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कैसे अपॉइंटमेंट्स जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है ना। इसीलिए इसको रिवाइज कीजिए, PDF नोट्स डाउनलोड कीजिए, पूरा वीडियो को अच्छे से देखिए और इसको आंसर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए तो सवाल पे आते हैं। Who has been elected as the new president of एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, AFI के प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुए हैं? ऑप्शन क्या है? फैज अहमद किडवाई, बहादुर सिंह सागो, भुवनेश कुमार और वी नारायणन। सो करेक्ट आंसर इज बी, बहादुर सिंह सागो। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये है बहादुर सिंह सागो। इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ये तब का पिक्चर है। तो बहादुर सिंह सागो आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट सवाल है, Who has been appointed as the Director General of the Central Reserve Police Force, that is CRPF? CRPF इंपॉर्टेंट है ना, इसके डायरेक्टर जनरल आपको बताने हैं कौन अपॉइंट किए गए हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, है ना, मनीष सिंघल, संजीव रंजन, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह और फैज अहमद किडवाई। सो करेक्ट आंसर इज ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, डी इज करेक्ट आंसर। ये है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी, है ना, ये आपको देखने को मिलेंगे। और ये CRPF है ना, CRPF के नए चेयरमैन इलेक्ट, डायरेक्टर जनरल इलेक्ट हुए हैं। Who has been appointed as the Secretary General of IORA, that is Indian Ocean Rim Association? Indian Ocean Rim Association हम लोग डेली करंट अफेयर्स में पढ़ चुके हैं। आप लोग डेली करंट अफेयर्स अगर अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो आपको यहाँ पे याद आ जाता। ये चीज़ें जो करंट से रिलेटेड रहती है ना, ये ऐसे ही बार बार आपके सामने आती रहती है ना। इसीलिए डेली करंट अफेयर्स फॉलो किया करो, वो किसी ना किसी जगह से रिलेट करती ही है ना। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है? सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का आपको पता होगा, ये आपको इंडिया का मैप दिखेगा ना, ये श्रीलंका, ये है, ये कंप्लीट एरिया इज इंडियन ओशियन है ना, ये अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है। तो इंडियन ओशियन के आसपास की जितनी भी कंट्रीज है ना, ये कंप्लीट एरिया इज इंडियन ओशियन। इसके आसपास की जितनी भी बॉर्डरिंग कंट्रीज है वो सारे की सारी मेंबर्स है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के, आपको ध्यान होगा। हाँ, चलिए तो आप बताइए कि सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन कौन अपॉइंट हुए हैं? फैज अहमद किडवाई, मनीष सिंघल, संजीव रंजन और ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ऑप्शंस आपको सिमिलर से लगेंगे, है ना। संजीव रंजन, ये है संजीव रंजन जी, और इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के ये प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट हुए हैं संजीव रंजन जी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, BCAS। ये कुछ बॉडीज, इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, है ना। इसके आपको बताने हैं डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुए हैं।
सो ऑप्शंस क्या है? राजेश निर्वाण, मनीष सिंघल, संजीव रंजन और ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। देखिए ये ऑप्शंस बार बार आपके सामने आ चुके हैं, तो आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस करे हैं, को ध्यान होना चाहिए। ओके, संजीव रंजन जी जो भी अपॉइंट हुए हैं, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं, तो ऐसे आप बार बार याद है ना, एक क्वेश्चन में पुरानी चीजें रिवाइज हो रही है ना, ये सेम ऑप्शंस लगाने का ये मेजर जो है एम है ना। आपको पता होगा अच्छे से, अगर आप लोग देख रहे हो क्वेश्चन को, आपको अभी तक पता लग गया होगा कि जो ऑप्शंस हैं वो रिपीट हो रहे हैं, ताकि आप लोग ध्यान रखो कि ओके ये पर्टिकुलर पर्सन इसलिए अपॉइंट हुए है ना, तो ऐसे इसको याद करो। तो चलिए सवाल क्या है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। सही आंसर बताना है ABCD। सो ए राजेश निर्वाण इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये है राजेश निर्वाण, A is correct answer. Who has been appointed as the chairperson of the National Human Rights Commission NHRC के chairperson आपको बताने हैं, है ना। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जस्टिस V रामासुब्रमण्यन, जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस शील नागू, जस्टिस GS संधवालिया जी। तो ये है ऑप्शंस आपके सामने, इनमें से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है NHRC के chairperson. So correct answer is Justice V Ramasubramanian. A is correct answer है ना। ये आपको Justice V Ramasubramanian देखने को मिलेंगे। आज का आखिरी सवाल, Who has been appointed as the Chief Justice of हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आपको बताने हैं। हिमाचल प्रदेश एक नॉर्थ है ना, नॉर्थ इंडियन स्टेट है, और ये नॉर्थ मोस्ट स्टेट आपको देखने को मिलेगा है ना। अगर ये इंडिया का मैप आप ऐसे रफली ड्रॉ करो, ठीक है, ऐसे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा JNK, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लद्दाख, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश। तो ये दोनों है यूटीज है ना, यूनियन टेरिटरी, ये है स्टेट। तो ये नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट आपको देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश। और आपको बताना है हिमाचल प्रदेश के नए चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट हुए हैं इन चारों ऑप्शंस में से। सो करेक्ट आंसर इज जस्टिस GS संधवालिया जी है ना। A इज करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा पूरा सेशन है ना, MCQs। ये रिविजन है क्योंकि ऑलरेडी अपलोडेड था इसका वीडियो, अगर आपने वो नहीं देखा है तो इन MCQs को आप सॉल्व करके भी अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो है ना। जिसने वो वीडियो देखा है तो यहाँ पे उनका रिविजन हो गया, और अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो जाके देख सकते हो CUT नंबर्स पे। जनवरी का अलग वीडियो है और दिसंबर का अलग वीडियो है ना, अपॉइंटमेंट्स का। ऐसे ही स्पेशल डेज का आपको अलग वीडियो मिल जाएगा फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। तो तीनों महीने के छोटी छोटी वीडियोस ये रहती है, एक बार गो थ्रो कर लिया करो है ना। उसके PDF आपको मिल जाएंगे हमारी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो करना है, वहाँ पे आपको नए अपडेट्स मिलेंगे। प्लस इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो, ठीक है जी। और यूट्यूब पे तो आपको डेली करंट अफेयर्स और जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़, इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते हैं वो ज़रूर से फॉलो करने हैं, ठीक है जी। चलिए मिलेंगे हमारे नेक्स्ट MCQ सेशन। तब तक के लिए आपको क्या करना है, डेली करंट अफेयर्स ज़रूर फॉलो करने हैं। आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक आने वाला है, तो उसके लिए MCQs प्रैक्टिस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो डेली करंट अफेयर्स में क्या रहता है, पहली चीज़ जो इंपॉर्टेंट रहती है दैट इज न्यूज़ एनालिसिस। न्यूज़ एनालिसिस के साथ आपको क्या मिलेगा, स्टैटिक पोर्शन। स्टैटिक GK के साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है दैट इज MCQs, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो सेशन रहता है ये इन तीनों चीज़ों पे बेस्ड रहता है। आपको कोई भी करंट में न्यूज़ रहे, हम उसे रिलेट करते हैं विद पॉलिटी इफ इट कैन, है ना। जिस भी टॉपिक, जिस भी स्टैटिक पोर्शन के साथ ये रिलेट हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री,
ये कुछ इंपॉर्टेंट जो स्टैटिक जीके से रिलेटेड रहते हैं और एमसीक्यूज न्यूज़ एनालिसिस पे बेस्ड रहते हैं। आप पूरा एनालिसिस अच्छे से देखते हो और एट द एंड उसे आंसर करते हो, है ना। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं, मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर तैयारियां जो भी आप कर रहे हो आपके एग्जाम के लिए।